हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के पोर्टल और ऐप जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जिसमें से अधिकांश ऐसे पोर्टल और ऐप हैं जिन पर परीक्षा में अब से पहले सवाल पूछा जा चुका है। कुछ ऐसे हैं जिन पर पूछे जा सकते हैं सवाल आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए किस ऐप के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज आपके सामने। तो उसी से लेकर के शुरुआत करते हैं हम लोग। ज़रा देखिएगा क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से हो सकती है। सबसे पहला ऐप जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए क्या है। यह है राज किसान पोर्टल। राज किसान पोर्टल जो है ये किस काम आता है या क्या इसके माध्यम से किया जाता है। एकल खिड़की के रूप में राजस्थान की जो राज किसान साथी पोर्टल ऐप है, एकल खिड़की के रूप में राजस्थान में जो किसान है उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज साथी पोर्टल जो ऐप है वो बनाया गया। राज किसान साथी पोर्टल ऐप बनाया गया है। ये किसान अलग अलग हो गए हैं। राजस्थान किसान साथी पोर्टल ऐप बनाया गया है। किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदन प्रक्रिया को इसमें सरल, सुगम और पेपरलेस बनाया गया है। इसमें आवेदनों के निस्तारण में गति आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यानी राज किसान साथी पोर्टल ऐप जो है राजस्थान में किसानों के आने वाले विभिन्न प्रकार की बीमा क्लेम हो चाहे और अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं वो इस पोर्टल पर राजस्थान में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा देखिए और क्या है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग राजस्थान व राजकॉम इन्फो, ये जरूर ध्यान रखिएगा, राजकॉम इन्फो सिस्टम लिमिटेड और किसके द्वारा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा यह विकसित किया गया है। यह कार्य चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कृषि एवं संबंधित विभागों के कुल 144 मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 2020-21 में 46 मॉड्यूल्स तैयार किए जा चुके हैं। वर्ष 2021-22 में 50 मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। राज किसान साथी पोर्टल ऐप पर आवेदक ई मित्र के अलावा जो है वो विभिन्न प्रकार के स्वयं भी, ये शिवम नहीं है स्वयं है, स्वयं के स्तर पर भी जन आधार व एसएसओ आईडी के जरिए आवेदन कर सकता है। राज किसान साथी पोर्टल पर ऐप पर जन आधार नंबर डालते ही किसान का फोटो, पता, बैंक खाता आदि विवरण जो है उसके सामने आ जाता है। साथ ही किसान को जमाबंदी और नक्शा राजस्व विभाग की धरती पोर्टल ऐप से आवेदन में अपने आप आ जाता है। आवेदक को केवल जमीन की खाता और खसरा संख्या जो है वो उसमें भरनी पड़ती है, बाकी जानकारियां स्वयं अपने आप उस पर आ जाती है। तो ये किसान ऐप जो है इसको ध्यान रखना। कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पूंजी निवेश और बड़ा अनुदान योजना जो है, ऑनलाइन आवेदन भी इसमें उपलब्ध हैं। इसी पोर्टल पर दिए गई है। बीज, खाद, कीटनाशक के निर्माता और विक्रेताओं को लाइसेंस भी इसी ऑनलाइन के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। स्प्रिंकलर पाइपलाइन और निर्माता जो बीटी कपास के विक्रेता हैं उन सभी का पंजीयन भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। तो आपको किस पोर्टल का ध्यान रखना है, राज किसान साथी पोर्टल ऐप जो है वो जरूर ध्यान रखना। राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान साथी साथी राज किसान साथी पोर्टल ऐप क्या है, तो किसानों के संबंध में सभी जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। चलिए अगला जरा देखिए क्या है आपके सामने। राजस्थान पर्यटन ऐप। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले पर्यटकों को सारी जानकारियां उनके स्तर तक उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान पर्यटन ऐप जो है वो 27 सितंबर 2021 को क्या किया गया था मेरे मित्रों, विकसित किया गया था। तो राजस्थान पर्यटक विभाग राजस्थान आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान भ्रमण को आईटी के जरिए खास बनाने के लिए लंदन, दुबई और केरल की तर्ज पर जो है वो पर्यटन के नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो विकसित किया गया है। इसके संदर्भ में पर्यटकों को सभी जानकारियां उपलब्ध होगी और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य है जिसमें इस प्रकार के पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अगला पोर्टल है माई बुक लो ऐप। ये सवाल जो है वो आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, वीडियो के एग्जाम में इस सवाल को पूछा जा चुका है मेरे मित्रों। माई बुक लो ऐप जो है वो क्या है, कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी माई बुक लो ऐप का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा 28 अगस्त 2021 को किया गया। विद्यार्थी इस ऐप के जरिए वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा व माई बुक लो कंपनी जो उसके बीच में इसको लेकर एमओयू किया जा चुका है। तो ये सवाल वीडियो में प्री में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, जरूर ध्यान रखना।
आगे शाला सम्मेलन ऐप है। पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका 15 सितंबर 2021 को जो है वो उद्घाटन किया था। इसके माध्यम से क्या होता है, देखिए ये छोटे छोटे स्कूल है, मान लो इनके ऊपर एक पीओ स्तर का स्कूल होता है, यानी 12वीं स्तर का, और ये यहाँ पर पीओ जो होता है वो इन नीचे वाले विद्यालयों का निरीक्षण करने जाता है। तो यहाँ पर इन विद्यालयों में कौन सी उसने कमी देखी, कौन सी ठीक उसको चीज़ लगी, उन विद्यालयों के निरीक्षण की जितनी भी जानकारियां ये अधिकारी करके आते हैं इन विद्यालयों में, वो तुरंत और तुरंत प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, या इसका सही प्रकार से निरीक्षण हो रहा है या नहीं, इस जानकारी को ऊपर लेवल तक पहुंचाने के लिए एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम था शाला सम्मेलन ऐप। ये शाला ऐसे वाला है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। शाला सम्मेलन ऐप जो है ये विकसित किया गया, इसके माध्यम से सभी जानकारियां विश्वसनीय हो और सही तरीके से इनका निरीक्षण हो, इसलिए इस ऐप को विकसित किया गया। चलिए अगला देखिए क्या है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल क्या है। प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धि के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2020 जो है उसको जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह का एकमात्र पोर्टल है जहां एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं में पात्रता, शर्तें, लाभ आदि की जानकारी, सरकार की उपलब्धियों में नवाचार और जितनी भी आमजन तक उसके परिपत्र, आदेश जो संकलन है वो सरकार के उपलब्ध हो जाएं। यानी सीधी सी बात यही है कि सरकार की तमाम जानकारियां जनता तक पहुंचाने के लिए पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद अगला पोर्टल क्या है जरा देखिएगा, राज किसान जैविक मोबाइल ऐप। राज किसान जैविक मोबाइल ऐप जो है वो देखिए क्या है, जैविक उत्पादों की लगातार डिमांड है वो लोगों की बढ़ रही है। किसान भी अपने जैविक उत्पाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पैदा करने के बाद उनका उचित मूल्य उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। वो उचित मूल्य उनको मिल पाए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार एक राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया है, और उसमें से जो है वो विभिन्न प्रकार के किसान और विभिन्न प्रकार के जो उत्पादों को खरीदने वाले लोग हैं उनको इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। तो राज्य में अब जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने राजस्थान किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया है। लोगों के शुद्ध खाने को लेकर ज़्यादा सजग होने से बाजार में जैविक उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही किसानों का रुझान भी ऐसे उत्पादों को पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने 90 जैविक उत्पाद जो समूह हैं उनको इसमें क्या किया है, पंजीकृत किया है, जिसमें से करीब 20,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। यह किसान जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक मसाले, जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी उपज बेचने के लिए खरीदार ढूंढने की कठिनाई आती है। इससे निजात दिलाने के लिए किसानों तथा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन जो मंच है वो उपलब्ध करवाने के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप जो है वो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए इसके बाद अगला पोर्टल है राजस्थान जन सूचना पोर्टल है। कई बार परीक्षा में इस पर सवाल आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर 2019 को राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता बनाने के लिए जन सूचना पोर्टल ऐप विकसित किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम जन को सरकार के 115 विभागों की 258 योजनाओं से संबंधित 561 प्रकार की योजनाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो पोर्टल विकसित किया गया उसका नाम है राजस्थान जन सूचना पोर्टल, जो कि 13 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसके बाद अगला पोर्टल है, इसी पर बातचीत करें तो इस पोर्टल की शुरुआत होने से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा आम लोगों को एक ही जगह सरकार की सभी योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी। लोगों को किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आरटीआई एक्ट के तहत इस तरह का पोर्टल बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनता से जुड़े 55 सरकारी विभागों की 99 योजनाओं की जानकारी एक ही क्लिक में उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद अगला पोर्टल है A3 ऐप, यानी A3 ऐप ऐसे लिख सकते हो और ट्रिपल ए भी लिख सकते हो। ये ट्रिपल ए ऐसे भी आपका है। ये ऐप जो है वो क्या है जरा सुनिएगा। तो महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत काम करने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और क्या है, आशा सहयोगिनी है, तथा एएनएम के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए ट्रिपल ए जो है इस ऐप का क्या किया गया है, विकास किया गया है। इसके अलावा अगला जो पोर्टल है वो देखिए क्या है, यहाँ पर है राज कौशल पोर्टल या श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर श्रमिकों को घर के नज़दीक ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज किसान पोर्टल, राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत की गई।
इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को आसानी से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को भी सुगमता से श्रमिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी मेरे मित्रों, सीधी सी बात यही, राजकौशल पोर्टल और श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐप के माध्यम से अगर किसी उद्योग को श्रमिकों की ज़रूरत है तो वो श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो और श्रमिकों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए यह पोर्टल जो है वो विकसित किया गया। इसके अलावा अगला पोर्टल देखिए क्या है, राज कोविड-19 इन्फो पोर्टल। कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया इस प्रकार का ये पोर्टल है जिसमें सरकार ने जो भी प्रयास इस समय किए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता के बारे में हो, वो सारी जानकारियां जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए, कोरोना वायरस तक की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज कोविड-19 इन्फो पोर्टल आरंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस जो है उससे सुरक्षा और उपाय जो है उनके माध्यम से क्या किया गया, अवगत करवाया गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है, ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली। ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली क्या है, समय व धन है, ये धर्म नहीं है, समय व क्या है, धन है। समय व धन जो है और संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ समय व सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ई पेंशन व ई लेखा प्रणाली की शुरुआत की और पेंशन व लेखा प्रणाली के सरलीकरण के लिए तैयार किए गए ये दोनों सिस्टम है जिसमें ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके पेंशन के लिए उसे लगातार जो है वो ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकारी ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, समय पर उसका काम नहीं होता है जिसकी वजह से वो मानसिक परेशान भी रहता है। तो इन सभी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से घर बैठे ही वह अपनी सभी जानकारियां जो इसके माध्यम से उपलब्ध करवा सकता है। इसके बाद देखिए, सामाजिक सुरक्षा व छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएं जो हैं वो जरा देखिए। यहाँ पर है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जरूरतमंद वर्ग को, यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी हेतु पोर्टल और वेबसाइट जो है वो कौन से शुरू किए गए। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जरूरतमंद वर्ग के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस पेंशन योजनाओं की जानकारी जो है वो rajasthan.raj.nic.in पर जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ये पोर्टल है rajasthan.raj.nic.in पर जो भी आपके वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे किसान वृद्धजन पेंशन हो, चाहे एकल नारी पेंशन हो, ये सारी की सारी पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो rajasthan.raj.nic.in पर क्या की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीय स्तर तक की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए किया जाता है। तो अगर आपको शिकायत करवानी है, क्या करानी है, शिकायत दर्ज करानी है राजस्थान के किसी विभाग के संदर्भ में, तो राजस्थान शिकायत दर्ज कराने वाला एक पोर्टल है जिसका नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय जो होता है सीएमओ, वहाँ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो सीएमओ से कनेक्टेड होता है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिस पर आपकी जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाती है। यानी जानकारी नहीं, इसमें शिकायत दर्ज कराने वाला एक पोर्टल है ये। इसके बाद अगला है हिंदी ईमेल। हिंदी ईमेल क्या है मेरे मित्रों, राजस्थान पहला व एकमात्र राज्य है जो निवासियों को मातृभाषा हिंदी में ईमेल सेवा उपलब्ध करवाता है, जिसका डोमेन क्या है, @राजस्थान.भारत और राजस्थान.in जो है ये पोर्टल है। यानी हिंदी जो है इसमें ईमेल की सुविधा राजस्थान एकमात्र राज्य जहां उपलब्ध है और जिसका डोमेन आपको दिया गया है @राजस्थान.भारत और राजस्थान.in, ये जो है वो इसका ईमेल का क्या है, डोमेन है। इसके बाद अगला पोर्टल देखिए मेरे मित्रों क्या है, यहाँ पर है राजनेट। राजनेट क्या है जरा सुन लीजिए। राजनेट है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। राजस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो उपलब्ध कराने और इसके अलावा कलेक्ट्रेट ऑफिस और ब्लॉक स्तर के जो ऑफिस हैं वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजनेट नाम की सेवा जो है वो आरंभ की गई थी। पहले आपको पता होगा मेरे दोस्तों, इसमें जो है वो फाइबर कनेक्टिविटी की सेवा शुरू की गई और अभी पिछले दिनों ही आप लोगों को ये जानकारी मैंने बताई थी एक दिन क्लास में कि ये फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से भी अच्छे ढंग से इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस वजह से राजस्थान सरकार जो है वो इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम के बाद भी देश में प्रथम ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नए कीर्तिमान क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। तो ये कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ पोर्टल और राजस्थान सरकार के द्वारा विकसित किए गए कुछ ऐप हैं जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो अगली कुछ जानकारियों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में वापस इसी प्रकार की कुछ जानकारियाँ फिर मिलेगी आपको।